नमस्कार दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गुरु महाराज हमारी मदद करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग काम करेंगे हाउ टू डिस्टिंग्विश। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में कि ऐसे हम डिस्टिंग्विश करें दो कंपाउंड्स के बीच में। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई कहता है कि लेट हमारे पास में ये क्लोरोबेंजीन, लेट ये ब्रोमोबेंजीन, आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो लोगों के दिमाग में एक भ्रांति होती है मन में कि साहब हम इस पे AgNO3 डालेंगे तो ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा। ऐसा नहीं है। एक्चुअली एराइल हैलाइड कभी भी, क्योंकि ये जो CCl बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड डज नॉट गिव AgNO3 टेस्ट। तो इसमें तो एक ही तरीका है कि आप इनका क्या बनाएं। आपने क्लास 11th में पढ़ा था, लेसिग्नी मिक्सचर बनाएं। इसे सोडियम एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। उस सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या होगा, जो क्लोरोबेंजीन होगा उसका लेसिग्नी मिक्सचर जो होगा उसमें क्लोराइड आयन और वो AgNO3 के साथ में AgCl का वाइट PPT देगा। और सिमिलरली जो ब्रोमोबेंजीन होगा उसके लेसिग्नी मिक्सचर में ब्रोमाइड आयन जो AgNO3 के साथ में AgBr का येलो PPT देगा। तो मेन बात यह है कि आपको पहला जो डिस्टिंग्विश टेस्ट आपकी समझ में आएगा, दोनों ही एराइल हैलाइड है हमारे पास में। अगर इनमें से एक एराइल होता और एक एल्काइल होता, मान लो आपसे कोई कहे क्लोरोबेंजीन है हमारे पास में और लेट दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज क्लोरोबेंजीन एंड दिस वन इज बेंजाइल क्लोराइड। तो दोस्तों क्या होगा कि अगर मैं क्या करूं, इसमें एक्वस QH डालूं तो कोई रिएक्शन नहीं आएगी। लेकिन बेंजाइल क्लोराइड क्योंकि एक्वस QH में सॉल्युबल होता है, मैं डालूंगा तो इसमें नो डाउट बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा और साथ में क्लोराइड आयन बन जाएगा। और ये जो क्लोराइड आयन होगा ये AgNO3 के साथ में वाइट PPT। तो यहाँ पे लेसिग्नी मिक्सचर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक्वस सॉल्यूशन में नो रिएक्शन, मतलब इनसॉल्युबल है और ये एक्वस सॉल्यूशन सॉल्युबल। तो आपसे कोई कहे हाउ विल यू डिस्टिंग्विश क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, तो आप कैसे कर सकते हो, आपकी समझ में आया हो। ऐसे ही दोस्तों एक बहुत फेमस टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज आइडोफॉर्म टेस्ट। आपने नाम सुना हो। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन आयोडीन और एक्वस एल्कली से करा। दिस इज एक्वस एल्कली, एक्वस NaOH भी ले सकते थे, एक्वस Na2CO3 भी ले सकते। और अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिले, येलो PPT ऑफ आइडोफॉर्म मिले, तो हम इसे आइडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। तो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो टेस्ट दे देते हैं। तो दोस्तों बहुत काम आता है ये वाला टेस्ट। जैसे अगर हम एल्कोहल्स की बात करें तो वो एल्कोहल्स जिनमें ये ग्रुप मौजूद होता है CH3CHOH। हम में से कुछ लोग सोच रहे होते हैं कि जिसमें कार्बन नंबर 2 पे OH होता है, नहीं, साथ में H भी होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते। वो एल्कोहल जिनमें ये ग्रुप है वो सब टेस्ट देते हैं। जैसे आप मीथेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा, लेकिन इथेनॉल पे आप देखिए ये ग्रुप मौजूद हो गया,
ये टेस्ट दे देगा। ऐसे ही एन प्रोपाइल अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। लेकिन अगर मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लूं तो आप देखें ये ग्रुप आ गया, ये टेस्ट दे देगा। तो आप एल्कोहल्स को बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं हम एल्कोहल्स के केस में। किसको आइडोफॉर्म टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, यही बात करेंगे आपसे से। दूसरे कौन से कंपाउंड हैं जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? अगर एस्टेड एल्डिहाइड की बात करी जाए तो एकमात्र एल्डिहाइड जो ये टेस्ट देता है दैट इज एसिटाल्डिहाइड, ये टेस्ट देता है। और कोई एल्डिहाइड तो ये टेस्ट नहीं देता। और कीटोन्स की बात करें जो बहुत फेमस, जिन कीटोन्स में ये ग्रुप होता है, हम लोग में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं ये कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। नहीं साहब, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कीटोन ही नहीं। सबसे पहले आप श्योर हों कि जो कंपाउंड आप देख रहे हैं वो कीटोन होना चाहिए। कीटोन तब होगा जब आर की जगह एल्काइल ग्रुप होगा। यहाँ पे जैसे ये कंपाउंड है, ये कीटोन नहीं है, ये कंपाउंड है, ये कीटोन नहीं है, ये कंपाउंड है, ये कीटोन नहीं है, एस्टर है ये। ऐसे ये कंपाउंड है, ये भी कीटोन नहीं, ये एनहाइड्राइड। कीटोन तब है जब आर की जगह कोई ग्रुप आ जाए, वो एल्काइल ग्रुप है। जैसे ये एसीटोन है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। ये आपका एसीटोफिनॉल, इससे पहली क्लिप में आपको बता रहे थे कीटोन में कुछ कीटोन बहुत फेमस होते हैं। ऐसे ये 2-ब्यूटेनॉल है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, एटसेट्रा, इस तरह की। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड देते हैं आपने अभी सीखा। एक तो कंपाउंड देते हैं एल्कोहल्स में जिनमें ये ग्रुप होता है, बहुत आसान सी बात, लिख के देखेंगे आप अपने पास में तो क्लिप को रोक कर। और दूसरे एल्डिहाइड्स में केवल एक एल्डिहाइड जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। और कीटोन्स में CH3CO ग्रुप जिन पे होता है, साथ में R होना चाहिए। याद रखें ये सब ये टेस्ट नहीं देते क्योंकि ये तो कीटोन ही नहीं है। 3 तरह के कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। बहुत ज़्यादा इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें। वैसे तो कंपटीशन में भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ऐसा नहीं है। हम ऐसे बहुत सारे लोग एक्टिमिथाइलिन कंपाउंड्स या उनके बारे में बात करते हैं कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, वेरी रेयर, बहुत। अगर मैं 1000 क्वेश्चन में से एक में बात करूं तो बहुत मुश्किल से कभी ज़रूरत पड़ती है एक्टिमिथाइलिन कंपाउंड की। तो आप डरे नहीं, आप ये जितना पढ़ रहे हैं ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपसे किसी ने कहा कि अब नंबर तीसरा हम देखते हैं, हमसे कोई कहे कि साहब आप डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे इथेनॉल एंड मीथेनॉल के बीच में, तो दोस्तों दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है। तो नो डाउट आपको हमेशा कॉलम बना के करें। और यहाँ पे लिखा आपने आइडोफॉर्म टेस्ट, यहाँ बताएं कि आइडोफॉर्म टेस्ट ये देगा। कैसे लिखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट? इथेनॉल, क्या डाला इस पर? आयोडीन, और साथ में एक्वस एल्कली, जिससे कि CH3 येलो PPT बन गया। लिखने का एक तरीका होता है। और तो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, लेकिन मीथेनॉल ये टेस्ट नहीं देता। इस पे आयोडीन एक्वस एल्कली डाला आपने, नो येलो PPT। ऐसे कोई आपसे कहे कि साहब 2-प्रोपेनॉल, इसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं, आप जानते हैं, एंड 2-प्रोपेनॉल एंड 2 मिथ, आपसे कहे 3-1-प्रोपेनॉल के। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, 2-प्रोपेनॉल और 1-प्रोपेनॉल को, इसको ल्यूकास रीजेंट से डिस्टिंग्विश करेंगे। यस, इसको हम ल्यूकास से भी कर सकते हैं, इसको हम आइडोफॉर्म टेस्ट से भी कर सकते हैं। आप जानते होंगे ल्यूकास रीजेंट, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। लेकिन याद रखिए ल्यूकास केवल और केवल तभी यूज करते हैं जब दोनों एल्कोहल से, दोनों की दोनों एल्कोहल, बोथ आर एल्कोहल, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। क्या होता है ल्यूकास रीजेंट? एनहाइड्रस, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको इन क्लिप्स में, ZnCl2 प्लस साथ में कंसनट्रेटेड HCl लेते हैं, दिस इज कॉल्ड ए ल्यूकास रीजेंट। तो अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लूँ, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल,
और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लूँ, दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्सरी अल्कोहल ले लूँ, दिस इज द टर्सरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। तो अगर मैं इस पे ल्यूकास रीजेंट डालूँ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड HCl डालूँ, तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती, नो टर्बिडिटी इवन आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक रखे रखोगे तो भी कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी लॉन्ग टाइम। काफ़ी देर तक आप रखे तो भी वाइट पीपीटी नहीं आता। सेकेंडरी अल्कोहल थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए इनमें ये रिएक्शन हो जाती है, लेकिन स्लो रिएक्शन होती है। R2CH OH की जगह Cl आ जाएगा, और क्योंकि ये इंसॉल्युबल होता है तो ये वाइट टर्बिडिटी देगा, लेकिन थोड़ा लेट देगा, रिएक्शन स्लो है, तो आफ्टर 5 मिनट्स 5 मिनट के बाद आ जाएगा। लेकिन अगर मैं टर्सरी अल्कोहल ले लूँ, उस पर एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में HCl डालूँ, तो इमीडिएट रिएक्शन हो जाएगी। ये भी इंसॉल्युबल है तो वाइट टर्बिडिटी बनती है, इमीडिएटली। तो दोस्तों अगर मैं 2 प्रोपेनॉल लूँ तो आप जानते हैं सेकेंडरी अल्कोहल है, और अगर मैं 1 प्रोपेनॉल लूँ तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो नो डाउट ये ल्यूकास रीजेंट के साथ में 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी दे देगा, ये नहीं देगा। लेकिन हम आइडोफॉर्म से भी कर सकते हैं, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत सारी जगह पे लग जाता है, जैसे पहले भी हम फिनॉल पढ़ चुके हैं आपके साथ में। तो अगर कोई आपसे कहे इथेनॉल है हमारे पास में एंड फिनॉल है, अब इसे हम ल्यूकास रीजेंट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो इसमें आप जानते हैं ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। एग्जामिनेशन में आप ऐसे नहीं लिख सकते जैसे मैंने लिखा है, आपको कॉलम बना के, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था, ऐसे लिखना। आप कोई भी ऐसा कंपाउंड जो, जैसे आपसे कोई कहे कि साहब हमारे पास में है एसीटोन है एंड यहाँ पे कोई और ले एसिटिक एसिड ले लीजिए, और आपसे कहा इन्हें डिस्टिंग्विश, तो आप जानते हैं ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत फेमस है, बहुत कॉमन। आपसे कोई कहेगा कि साहब मेरे पास में एसीटोफिनॉल है और बेंजोफिनॉल है, आप जानते हैं ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो बहुत कॉमन आइडोफॉर्म टेस्ट पे क्वेश्चन बन जाता है। एक दोस्तों हमारे पास में जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जितने भी कार्बोक्सिलिक RCOOH, ये सब के सब क्या करते हैं, गिव एफरवेसेंस of CO2 with freshly prepared सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के साथ में फौरन से एफरवेसेंस देते हैं, क्योंकि एसिड होते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है हमारे पास में, तो फौरन से RCOONA बन जाता है, H2O + CO2 की एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब जैसे आप किसी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर थोड़ा सा नमक डाल दें तो वो तेजी से उसमें बुलबुले आने लगते हैं, दिस इज कॉल्ड एफरवेसेंस। वहाँ भी CO2 की एफरवेसेंस होती है, यहाँ भी। तो ये CO2, तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो सबके सब एफरवेसेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट की एक्वस सॉल्यूशन के साथ। तो कहीं भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करना हो किसी और दूसरे कंपाउंड के साथ में, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहे कि आप एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, और मान लो साथ में कुछ भी लेट उन्होंने एसीटेट दिया, तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इस कंपाउंड इसको डिस्टिंग्विश करने के। आप जानते हैं इसको हम आइडोफॉर्म से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट से, क्योंकि ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा एसिटिक एसिड और
एस्टल्डिहाइड। हम इसे अभी आप आगे पढ़ेंगे टॉलिंस रीजेंट से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉलिंस रीजेंट टेस्ट दे देगा, ऐसे टॉलिंस रीजेंट नहीं देंगे। इवन हम इसे फेलिंग सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं, अभी मैं बताने वाला हूँ आपको फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, ये दे देगा। और हम सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कर सकते हैं, और आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन देगा? एसिड दे देगा, लेकिन एल्डिहाइड नहीं देगा। तो एक ही कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के बहुत सारे मेथड बन जाते हैं। टॉलिंस रीजेंट में जो खास बात होती है, मैंने पहले भी आपके साथ में डिस्कस किया है, टॉलिंस रीजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। टॉलिंस रीजेंट इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को टॉलिंस रीजेंट कहा जाता है। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, आप इसको Ag2O से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान रखिए कौन कौन टॉलिंस रीजेंट टेस्ट देते हैं। एक तो ऑल एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड टॉलिंस रीजेंट टेस्ट कैसे देते हैं? हम एल्डिहाइड ले लें कोई, उस पर टॉलिंस रीजेंट आते हैं। टॉलिंस रीजेंट को आप Ag2O कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो एल्डिहाइड को तो एसिड में कन्वर्ट कर दीजिए और इससे सिल्वर मिरर बना दीजिए। ब्लैक कलर का साइनिंग प्रेसिपिटेट होता है, ब्लैक साइनिंग PPT, जिसको सिल्वर मिरर कहा जाता है। सारे एल्डिहाइड देते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं बनता है। इसके अलावा याद रखिए दोस्तों कि फॉर्मेल्डिहाइड भी ये टेस्ट देते, फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट दे देता है, ये भी ये टेस्ट देता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसलिए ये टेस्ट दे देता है। टॉलिंस रीजेंट Ag2O डाला आपने तो CO2 बना देता है और खुद Ag में कन्वर्ट। वैसे तो और भी कंपाउंड देते हैं, जैसे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, तो जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तब आपको रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में बताएंगे जी। और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होता है इसी तरह से। फेलिंग सॉल्यूशन को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मैंने पहले ही कहा ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप इसे CuO से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जब कन्वर्ट होता है, ये लाइट ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, तो जब कन्वर्ट होता है तो Cu2O बनाता है, जैसे वहाँ पे सिल्वर बना देते हैं, और ये रेड कलर का। तो फेलिंग सॉल्यूशन में किस कलर का बनता है? रेड कलर बनता है, ब्रिक रेड कलर। किस चीज़ का? Cu2O का बनता है। कैसे होता है फेलिंग सॉल्यूशन? फेलिंग वैसे होता क्या है? फेलिंग में दो चीज़ें होती हैं, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इनको मिला के फेलिंग सॉल्यूशन बनाया। अगर मैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह सोडियम पोटेशियम सिट्रेट ले लूँ तो ये जो सॉल्यूशन, बाकी सब सेम है, तो ये वाला सॉल्यूशन इन दो इसके साथ, तब ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहलाता है। कलर इसमें भी वही आता है, उसमें भी Cu2 का रेड कलर आता है। तो नॉर्मली बेनेडिक्ट का कम इस्तेमाल करते हैं, फेलिंग का ही इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो फेलिंग सॉल्यूशन भी बिल्कुल टॉलेंस की तरह है, बस इसमें एक खास बात है। मैं उम्मीद करता हूँ फेलिंग आप समझ पा रहे हो, एक बार फिर बता देता हूँ आपको। फेलिंग सॉल्यूशन में क्लिप को थोड़ा रोक रोक के धीरे धीरे देखें, उसमें हमारी मजबूरी है कि हमें थोड़ा सा एक सिंगल शॉट में टॉपिक को कराना होता है, तो थोड़ा सा आप उसे रोकेंगे तो चल जाएगा। फेलिंग सॉल्यूशन में CuO होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन, जो Cu2O के रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑल एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड ये कलर टेस्ट देते हैं, ऑल एल्डिहाइड। लेकिन एक खास बात है कि एक्सेप्ट बेंजेल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजेल्डिहाइड और इसके डेरिवेटिव ये टेस्ट नहीं देते। बाकी एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, जैसे एस्टल्डिहाइड आप ले लें, उस पर आप फेलिंग सॉल्यूशन डाल दें
फेलिंग सॉल्यूशन Cu, एस्टल्डिहाइड को तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे और Cu का रेड, Cu2O का रेड कलर होता है। लेकिन अगर आप बेंजल्डिहाइड ले लें या उसका कोई डेरिवेटिव ले लें और उस पर आप फेलिंग सॉल्यूशन डालें, नो रेड कलर, तब रेड कलर नहीं आएगा। तो फेलिंग बहुत फेमस है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक क्लिप आपको बनाई थी कैसे हम ABCD वाले कंपाउंड डिस्टिंग्विश करते हैं। तो बेंजल्डिहाइड को डिस्टिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका फेलिंग होता है। नो डाउट फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट, जैसे टॉलिन्स रिएजेंट दे रहा था ऐसी फॉर्मिक एसिड भी ये टेस्ट दे देता है। फॉर्मिक एसिड पे भी फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो नो डाउट फॉर्मिक एसिड CO2 बनाएगा और Cu2O का रेड कलर हो जाएगा। रिड्यूसिंग शुगर वगैरह जब बायोमोलिक्यूल का आप कराएंगे तब आपको बताएंगे उसमें। ये रहा बात आपका फेलिंग सॉल्यूशन। तो अब आपसे कोई कहता है, ये बहुत फेमस, खूब आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा कि साहब आप एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो आप कहेंगे बहुत आसान है मित्तल सर, इसको हम आइडोफॉर्म से भी कर सकते हैं। यस, क्योंकि एसिटल्डिहाइड तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा लेकिन बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसको हम टॉलिन्स रिएजेंट से टेस्ट डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि एसिटल्डिहाइड भी टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट देगा और बेंजल्डिहाइड भी टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट देगा। लेकिन इसको हम फेलिंग सॉल्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसिटल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा लेकिन आप जानते हैं बेंजल्डिहाइड या उसके डेरिवेटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देते। कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अमीन्स में आप जानते होंगे अमीन्स में जो प्राइमरी अमीन हो, पहले तो आपको अमीन्स में मालूम होना चाहिए प्राइमरी कौन से होते हैं। जिनमें NH2 होता है पूरा वो प्राइमरी, मतलब अगर ये कंपाउंड है जैसे टर्सरी ब्यूटाइल अमीन, तो क्योंकि इसमें NH2 है तो इट इज ए प्राइमरी, नाम इसका टर्सरी ब्यूटाइल है लेकिन अमीन प्राइमरी। सेकेंडरी अमीन वो होते हैं जिनमें RNHR मतलब NH होता है, और टर्सरी अमीन वो होते हैं जिनमें N पे एक भी H नहीं होता, तीनों R। मैं उम्मीद करता हूँ आप पहले से जान सकते। इनमें इनको डिस्टिंग्विश जब करना होता है तो केवल प्राइमरी अमीन जो होते हैं, एक बहुत फेमस रिएक्शन है प्राइमरी अमीन एंड एनिलीन आल्सो, एनिलीन भी ये टेस्ट देता है। कार्बाइल अमीन टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट है प्राइमरी अमीन का, कार्बाइल अमीन टेस्ट। कैसे? किसी भी प्राइमरी अमीन ले लीजिए आप, RNH2 या एनिलीन ले लीजिए, इस पे क्लोरोफॉर्म और KOH की रिएक्शन कराएं तो RNC आइसोसाइनाइड बन जाएगा, या एनिलीन लिया है आपने तो फिनाइल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड्स को IUPAC में कार्बाइल अमीन कहते हैं और इसकी बहुत ही खराब स्मेल होती है, वेरी फाउल स्मेल, स्मेल ऑफ बैड नेक्टार, सड़े हुए शहद की स्मेल आती है, स्मेल ऑफ बैड नेक्टार। दिस इज कॉल्ड एज कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो प्राइमरी अमीन और एनिलीन इस टेस्ट को देते हैं, बाकी कोई अमीन इस टेस्ट को नहीं देता। तो ये क्लोरोफॉर्म का भी एक टेस्ट हो जाता है अपने आप में, जब क्लोरोफॉर्म पढ़ाई थी तब आपको बताया था। अगर हमें प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी को डिस्टिंग्विश करना है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करना है, तो इसमें जो इनका ट्रेडमार्क टेस्ट होता है वो होता है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। जो इनका ट्रेडमार्क टेस्ट हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, इससे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे?
मैंने पहले ही कहा था आपको कि आपको मालूम होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन क्या होते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट, बहुत आसान सी बात होती है। जैसे आपने पढ़ा हो कभी, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं RCOOH, इन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं एसिड हलाइड RCOCl, इन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं अमाइड RCONH2, इन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं एस्टर RCOR। ऐसे ही एक सल्फोनिक एसिड होते हैं RSO3H, ये सल्फोनिक एसिड, इन्हीं के डेरिवेटिव हैं एक OH की जगह, जैसे यहाँ पे OH की जगह Cl लगा दिया था, SO2Cl, दिस इज कॉल्ड ए सल्फोनिल क्लोराइड। जैसे ये कार्बोनिल क्लोराइड था हमारे पास में, एसिड हैलाइड था, ऐसे ही सल्फोनिल क्लोराइड कहलाता है। इन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं अमाइड, सल्फोनामाइड कहते थे, ऐसे ही सल्फोनिक एस्टर भी आते हैं। तो ये बेसिकली इस टॉपिक पे बेस्ड है, हिंसबर्ग। आई होप आपको मैं समझा पाऊंगा हिंसबर्ग रिएजेंट इसके थ्रू। तो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट पे बात करते हैं। एक कोशिश जिससे कि आपकी जितने डिस्टिंग्विश हैं वो एक लाइन में आप उनको याद आपको आ जाए, रिवाइज कर जाए। आप कभी एग्जामिनेशन पे जा रहे हो तो आप इसे रिवाइज कर जाएं, इस तरह की एक कोशिश आपके साथ में करें। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन के ऊपर SO2Cl, अभी बताया था, दिस इज कॉल्ड है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और साथ में बाद में 2 बार में पार्ट होता है। पहले पार्ट में इससे रिएक्ट कराते हैं, फिर KOH में डिसॉल्व कराते हैं। देखिए आसान सी चीज़ें एक बार में समझ में आएगी आपको। ये मेरे पास प्राइमरी अमीन है, क्लिप को रोक के ना और तब देखा कीजिए, और अपने आप लिखा करिए, पेन चलाया कीजिए। सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, बहुत आसान। इस पे मैं अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल दूं, क्योंकि इसमें H मौजूद है तो ये HCl निकाल देते हैं। ये अमीन है, ये एसिड है, एसिड और अमीन, एसिड और अल्कोहल, एसिड और अमीन आपस में फौरन से रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये सब बेंजीन के ऊपर SO2 और साथ में NHR, ये आ गया। अब क्योंकि इस पे एक H मौजूद है तो अभी भी एसिडिक वो है इसके अंदर, तो KOH डालेंगे तो ये H निकल जाता है, तो ये घुल जाता है। कंपटीशन वालों को मौका मिल जाता है इस तरह का क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि H मौजूद है तो घुल गया, तो ये सॉल्युबल हो गया। कंपटीशन वाले इसी बात पूछ लेते हैं कौन KOH में घुलेगा, तो क्योंकि इसमें H था तो KOH में। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं सेकेंडरी अमीन पे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डालूं तो क्या रिएक्शन होगी, और टर्सरी पे डालूं तो क्या रिएक्शन होगी। आपने कहा मित्र सर बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि इसमें H है तो रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन जब ये बन जाएगा तो अब इसमें H नहीं है, तो ये अब KOH में नहीं घुलेगा। और इसमें अगर अब हमने जब डाला इसको तो इसमें H है ही नहीं, तो H नहीं है तो नो रिएक्शन। कितना आसान सा हो जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में डिस्टिंग्विश करना। बिल्कुल एक और रिएक्शन होती है जिससे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन में बड़ी आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बहुत फेमस रिएक्शन है, आपने खूब पढ़ी होगी उस रिएक्शन को। रिएक्शन विद HNO2, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन विद HNO2, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। आप जानते हैं नाइट्रस एसिड हमेशा इन सीटू बनाया जाता है, साथ की साथ बनाता है। तो दोस्तों अगर मेरे पास में एनिलीन है, कोई प्राइमरी अमीन है, कोई सेकेंडरी अमीन है, कोई टर्सरी अमीन है, और एक और खास यहाँ पे आपके साथ में एनिलीन पे 2 मिथाइल लगा दो, NN डाइमिथाइल, 5 तरह के कंपाउंड हैं। इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम HNO2 डाल के, NaNO2HCl डाल के। अगर मैं एनिलीन पे डालता हूं तो आपको मालूम है NaNO2HCl डालते हैं लो टेम्परेचर पे, एनिलीन पे तो डाइजोनियम बन जाता है।
लेकिन नाइट्रोजन गैस नहीं निकली, नाइट्रोजन गैस इज नॉट ए बॉन्ड। और आप जब प्राइमरी अमीन पे ये रिएक्शन डालते हैं, आपको कई बार बताया अमीन जो है किस तरह से रिएक्ट करते हैं सिंगल डायरेक्शन में, प्राइमरी अमीन पे कराते हैं तो फ़ौरन से अल्कोहल बन जाता है, और साथ में कौन सी गैस निकली, नाइट्रोजन गैस पवर्ड आउट हो जाती है। तो कैसे हमने एनिलीन और किसी प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश किया आपने देखा। और अगर मैं सेकेंडरी अमीन ले लूँ और इस पे NaNO2HCl डाल दूँ, तो इस N पे एक NO आ जाता है, दिस इज N नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमीन, डाई एल्काइल अमीन ऐसे कहते हैं। ये एक ऑयली कंपाउंड, येलो कलर का ऑयली कंपाउंड, खूब पूछा जाता है कि इनमें से कौन NaNO2HCl के साथ में येलो ऑयली कंपाउंड बनाएगा, NO आ जाता है। और अगर मैं टर्सरी अमीन पे डालूं NaNO2HCl, टर्सरी अमीन पे डाल तो नो साइन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होती। और ये एक स्पेशल कंपाउंड, इस पे अगर मैं NaNO2HCl डालता हूँ, स्पेशल रिएक्शन, तो हमारा मन करता है कि साहब ये तो टर्सरी है साहब। एक्चुअली इसमें बेंजीन रिंग बहुत एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग है, तो बहुत एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग का, जैसे कभी फिनॉल का हुआ था, नाइट्रोसेशन हो जाता है, जैसे पैरा नाइट्रोस। अब इसका नाम आ जाएगा NN डाइमिथाइल NA। ये हमारे पास में 5 अलग अलग रिएक्शंस उसमें NaNO2HCl के साथ में। दोस्तों करीब आधे घंटे की एक क्लिप और आपका सारा पोर्शन जो भी आपने डिस्टिंग्विश टेस्ट में था, जितने मुझे इस समय याद आए, वो एक आध रह गया होगा तो क्षमा चाहता हूँ। आगे अपने चैट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, उसमें उसके साथ में कुछ जो रह गया होगा अगली क्लिप में ले लेंगे। आपका प्यार ऐसा ही मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों।